हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोशन कुमार। वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। मैं आपको आज क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का ये एक्सरसाइज 1.1 का हिंट एंड सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यूजिंग अप्रोपाइरेट प्रॉपर्टी फाइंड, यानी कि हम प्रॉपर्टी का उपयोग करते हमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो है फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो सबसे पहले हमें इसमें डिवीज़न का काम करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। या हम सब्ट्रैक्शन का पहले काम करें या एडिशन का काम पहले करें, दोनों में से हम किसी का काम पहले कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन का। तो इसमें सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन का काम करना होगा। तो -2/3 इंटू 3/5। तो ये तो 3 ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो 1 से हो जाएगा कैंसिल। और तो अब इसमें तो कटने वाला नहीं है, तो और इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो 3/5 इंटू 1/6। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और नीचे 5 है तो -2/5 प्लस ये तो 5/2, जिस तरह से ऊपर था उसी तरह से यहाँ पे भी चला आएगा। माइनस ये वाला माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 1/10। तो हमें 5, 2 और 10 का एलसीएम लेना है। तो 5, 2 और 10 का एलसीएम हम इस तरह से लेंगे। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 में तो कटेगा नहीं, तो 2 तो 1 से 1 टाइम्स में कट जाएगा, और 2 5 जा 10। तो इसमें अब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और ये तो 1 है पहले से ही, और 5 ये भी है, तो 5 1 जा 5। तो 2 5 जा 10 हमारा एलसीएम आ गया। तो हमें अब 5 को 10 में डिवाइड करना है, यानी कि हमें 5 10 है उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस हो जाएगा, और 10 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो माइनस है तो ये तो माइनस आ जाएगा और 1 हो जाएगा। तो हमें इसमें जिसका जाती है उसे हमें ऐड कर देना है। तो ये तो 25 ये तो प्लस में है तो ये तो प्लस में हो जाएगा, और -4 -1 ये तो एक जाती है, तो ये तो हो जाएगा -5। ये दोनों जुट जाएगा, लेकिन इसका जो साइन रहेगा वो माइनस का ही रह जाएगा। तो 25 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 ये तो 10 है पहले से ही, तो 20 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, और इसका भी और इसका भी। तो इसमें तो कोई कटेगा नहीं, और इसमें 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो 2/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है -3/7 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 आएगा, और ये तो माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पे चला आएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे चला आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला 2 से तो 4 हो जाएगा, तो -1/4। ये वाला प्लस हो जाएगा,
1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला ये है 7, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। तो अब 35 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। तो ये भी 35 है, तो 35 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। तो 35 और 4 में ये तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 140 को 35 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में। तो 4 इंटू, ये तो ऊपर वाला है 6, तो 4 इंटू 6 तो -24, ये तो माइनस है, तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, और ये वाला माइनस है। और 140 को उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो ये वाला माइनस यहाँ पे चला आएगा और 35 हो जाएगा। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस हो जाएगा, और 140 में 35 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और साइन माइनस का ही लिखेंगे। तो -24 और -35 को ऐड करेंगे तो -59 प्लस 4 आएगा, और ये बाई 1/140। तो ये -59 में अगर हम 4 को ऐड कर देते हैं, +4 को ऐड कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा माइनस, ये तो क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है और उसमें हम प्लस वाला को जोड़ रहे हैं तो माइनस का साइन ही आएगा। तो -59 में अगर 4 को ऐड करते हैं तो -55/140 आ जाएगा, और इसको हमें 11 5 जा, इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 55 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 11 हो जाएगा, और 140 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -11/28, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। राइट द एडेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि हमें इन क्वेश्चन का हमें एडेटिव इनवर्स लिखना है। तो एडेटिव इनवर्स क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। यानी कि दो नंबर हमें, अगर 2 नंबर का अगर हम सम करते हैं तो उसका जो सम होगा वो 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एडेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल a प्लस b इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो अगर हम -5 लेते हैं और +5 करते हैं तो ये तो -5 और +5 ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा -5 का +5 ये एडेटिव इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि उसमें साइन में सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो साइन में चेंज हमें सिर्फ करना है एडेटिव इन्वर्स में। तो 2/8 है, तो 2/8 को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/8 हो जाएगा, और 2/8 को हम ऐड करेंगे -2/8 से तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 8 एलसीएम हो जाएगा, और 2 प्लस -2 तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी एक 0 हो जाएगा। तो ये तो इसका एडेटिव इन्वर्स है। तो उसका इसमें एडेटिव इन्वर्स में हमें सिर्फ साइन का चेंज कर देना है। तो 2/8 का -2/8 एडेटिव इन्वर्स हो जाएगा, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें प्लस है तो इसमें हमें माइनस हो जाएगा। और -5/9 है, तो -5/9 को अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो 5/9 इसका एडेटिव इन्वर्स हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है -6
बाई -5। तो ये तो सबसे पहले ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, और 6/5 प्लस में है तो इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/5 इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है 2/-9। तो इसमें -9 है, तो माइनस है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से कट जाएगा, तो ये 2/9 इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और 19/-6 है, तो ये तो माइनस में है नीचे, तो इसमें हमें सिर्फ एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 19/6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। वेरीफाई डेट माइनस इंटू -x इक्वल टू x, यानी कि किसी भी एडिटिव इन्वर्स जो उसका नंबर होगा, किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स होगा, उसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वही हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 11/15। तो हमें इन दोनों का सबसे पहले हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो -x हो जाएगा, और x में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और 11/15 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11/15 हो जाएगा। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे हमें माइनस इंटू -x इक्वल टू x ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें -x का वैल्यू आ गया है -11/15। ये तो हम माइनस का माइनस सिर्फ लिखेंगे, और -x इक्वल टू x। तो -x का वैल्यू कितना है, -x का वैल्यू है -11/15। तो और इक्वल टू x है, यही हमें प्रूफ करना है। तो माइनस इंटू -x का वैल्यू -11/15 इक्वल टू 11/x का वैल्यू है 11/15। तो माइनस को माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो 11/15 इक्वल टू 11/15। ये हमारा, यही हमें प्रूफ करना था, ये इक्वल होता है या नहीं। तो हमें यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए ये इक्वल है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x इक्वल टू -13/17, यानी कि ये भी हमें वेरीफाई करना है। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर प्राप्त होता है, तो यही हमें वेरीफाई करना है। तो हमें इन दोनों में हमें सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x में, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, और -13/17 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13/17 हो जाएगा। तो हमें -x का वैल्यू आ गया, ये इतना हो जाएगा। तो हमें वेरीफाई करना है माइनस इंटू -x इक्वल टू x। तो -x का वैल्यू हमें मालूम है 13/17, तो माइनस इंटू और इसके जगह पे हम 13/17 रखेंगे इक्वल टू और x का वैल्यू है -13/17, तो ये हमें इक्वल करना है। तो हमें यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करना है, तो 13/17 में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13/17 आएगा, और ये -13/17 ये तो x के इक्वल है, तो ये तो इसके इक्वल आ गया। तो यही हमें वेरीफाई करना था, ये तो हो गया। तो अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि किसी नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा
ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। तो ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। क्योंकि ए के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें यहाँ पे नीचे में 1 है तो यहाँ पे ऊपर में 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमें किसी भी नंबर का उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो -13 है, तो -13 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो नीचे वाले को हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, जो यानी कि अगर -a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/a हो जाएगा, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमें इसका रेसिप्रोकल कर देना है, ऊपर वाले को नीचे लिखना है और नीचे वाले को ऊपर लिखना है। तो -13 है, तो -13 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो -13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/13 हो जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन है -13/19। तो इसमें 19 है जो नीचे है, तो इसको हमें ऊपर कर देना है, और -13 है जो हमें ऊपर है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे नीचे कर देना है। साइन सिर्फ वही रह जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसमें 5 नीचे है तो इसको हमें ऊपर कर देना है। तो ये 5 ऊपर कर दिए और 5 के नीचे 1 भी हम, ये तो ऊपर है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसके बाद है -5/8 इंटू -3/7। तो इसको सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो हमें माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसमें 56 नीचे है और ये 15 है जो ऊपर है, तो इसको हमें ऊपर कर देना है और नीचे वाले को, और ऊपर वाले को हमें नीचे कर देना है। तो 15/56 को हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा जो 56/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अब इसके बाद देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। -1 इंटू -2/5। तो इसमें सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2/5 हो जाएगा। तो इसमें 5 नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 ऊपर है यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे होगा। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और -1 है, तो -1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो हमें 1 को ऊपर कर देना है और -1 को नीचे कर देना है। तो 1/-1 भी -1 ही आएगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होगा। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी को जो यूज़ किया गया है उसका हमें नेम लिखना है। तो -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 ही आएगा, और 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 ही आएगा। तो इसको हम, ये तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम -4/5 को a मान लेते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 इंटू
-4/5 की जगह पर a लेते हैं तो a इंटू 1 a हो जाएगा और 1 इंटू a हो जाएगा। ये तो a के इक्वल है। तो इसमें किस प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो इसमें सभी में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें इसको हम यानी कि जो पहले वाला है इसको यहाँ पे बाद में कर दिया गया है और इसमें बाद वाला है जो पहले से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि इसका पहले सिर्फ चेंज कर दिया गया है। पहले था जो बाद में हो गया है और बाद में था जो पहले हो गया है। तो ये इसके जगह पर हम a ले लेते हैं और इसके जगह पर हम b ले लेते हैं। तो a इंटू बी हो जाएगा और -13/17 के जगह पर हम लिए हुए थे, हम तो यहाँ पे a लिए हुए हैं तो ये a हो जाएगा और -2/7 ये तो b है। तो b इंटू बी इक्वल टू b इंटू a। ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? तो ये तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया गया था कि जितने भी प्रॉपर्टी है उसका बताया गया था जो कौन कौन से नियम हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। -19/29 इंटू 29/-19। तो ये तो -19/29 का इसमें रेसिप्रोकल कर दिया गया है। तो इसमें ये तो नीचे है तो ये ऊपर चला गया है और ये ऊपर है तो ये तो नीचे चला गया है। तो 29 ये तो इसमें नीचे है और यहाँ पे ऊपर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस ऊपर है यहाँ पे नीचे है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 19 ऊपर है यहाँ पे और ये नीचे है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? तो इसके जगह पर हम a लेते हैं और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, तो ये तो 1/a हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 1/a इक्वल टू तो 1 होता है। तो ये तो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? ये आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंतर्गत ऊपर वाले को नीचे कर दिया जाता है और नीचे वाले को ऊपर कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है नेम मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी कि हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये तो नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो 6/3 इंटू -7/16 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा -16/7। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो -96 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस यहाँ पे चला आएगा। तो 6 इंटू 16 हो जाएगा 96 हो जाएगा, और 17 इंटू 7 हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या है। टेल व्हाट प्रॉपर्टीज एलोज यू टू कंप्यूट, यानी कि ये किस प्रॉपर्टी को ये हमें किस प्रॉपर्टी के यानी कि ये रूल को फॉलो करता है ये हमें बताना है। तो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ये ब्रैकेट में है, एज 1/3
इंटू 6 ब्रैकेट इंटू 4/3, यानी कि 1/3 की जगह पर हम फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं, 6 के जगह पे हम बी ले लेते हैं, इसको हम कोष्ट के अंदर रख देते हैं, और 4/3 के जगह पे हम सी ले लेते हैं, और ये ऐड है तो ये तो इक्वल होगा। तो 1/3 की जगह पर हम ए लिए हुए थे तो ए इंटू बी, और ये कोष्ट बंद कर देते हैं, और इंटू ये तो 4/3 की जगह पे हम सी लिए हुए थे। तो ये किस ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, ये किस, यानी कि हम इसको यहाँ पे जो ब्रैकेट था इसको हम ब्रैकेट यहाँ पे लाए हैं, ये किस प्रॉपर्टी को फ्लो करता है, यानी कि हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं या इसको हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी हमारा आंसर इक्वल आता। तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये आता है। किसी भी नंबर को हम अगर ए को हम बी से पहले मल्टीप्लाई करें या ए को पहले हम सी से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। तो अब हम देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/1 पूर्णांक 1/8 y और y नोट, यानी कि जो हमें इसमें दिया गया है 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/1/8 है, तो इसको हमें सबसे पहले पूर्णांक को हमें तोड़ना होगा। तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 को अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 हो जाएगा, और +1 तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 + 1 9/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, ये हमें यहाँ पे बताना है या नहीं, और है तो क्यों है। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंतर्गत हमें बताया गया है कि कोई भी नंबर हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। तो ये ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ये 1 हो जाएगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से तो 1 हो जाएगा। तो यही हमें यहाँ पे चेक करना है या नहीं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 8/9 है, तो 8/9 को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो -1/1/8, तो सबसे पहले हमें इसका पूर्णांक को हमें तोड़ना होगा। तो 8/9 इंटू -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, और 9/8 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस यहाँ पे चला आएगा। तो ये तो 8 ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे नीचे है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 9 यहाँ पे नीचे है यहाँ पे ऊपर है तो ये तो भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये तो माइनस सिर्फ 1 बच जाता है, ये तो माइनस सिर्फ 1 बच जाता है। तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। नो बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट है जो 1 नहीं है। अगर 1 रहता तब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होता, नहीं तो अदर नंबर आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। यहाँ पे तो -1 आया है तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। अब इसको देखते हैं 9 क्वेश्चन क्या है। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 पूर्णांक 1/3 y और y नोट। 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 पूर्णांक 1/3 है, ये हमें चेक करना है, तो हमें उसका आंसर भी देना है क्यों है। तो 0.3 को हम 3/10 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 डिजिट पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर हम
किसी नंबर से यानी कि उस नंबर का या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 आता है। तो ये तो पहले से ही मालूम है। तो 3/10 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 9 + 1 10 हो जाएगा, और 10/3 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो 1 आ रहा है, तो 1, तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यस, तो इसमें यस बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट है जो 1 है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे 10th क्वेश्चन क्या है। तो इसमें दिया गया है राइट, यानी कि हमें लिखना है। तो सब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, यानी कि वैसा नंबर हमें बताना है जिसका, यानी कि जो रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो रेसिप्रोकल, तो ज़ीरो को हम, तो ये तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो के नीचे हम 1 लिखेंगे, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 0/1 ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन 0/1 ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये तो इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। द रेशनल नंबर्स डैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि वैसा नंबर को हमें रेशनल नंबर को बताना है जिसका, यानी कि रेसिप्रोकल वो इक्वल होता है। तो हम 1 का एग्जांपल लेते हैं। तो 1 के नीचे हम 1 है, तो 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है, छुपा हुआ है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और इसका तो रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही होगा, क्योंकि -1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो ये -1 आ जाएगा, और -1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ये तो सेम आ रहा है, तो ये +1 हो जाएगा, +1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम ही आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द रेशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, यानी कि वैसा रेशनल नंबर को हमें बताना है जिसका जो द रेशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, यानी कि वैसा नंबर रेशनल नंबर को बताना है जो उसका जो निगेटिव भी होता है वो सेम ही होता है। तो 0, तो 0 को हम ना ही पॉजिटिव लिख सकते हैं और ना ही निगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख सकते हैं, तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये इसका जो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है जो इक्वल होता है 0। तो हमें एक 0 ही नंबर हो जाएगा जो द रेशनल नंबर डैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, यानी कि वैसा रेशनल नंबर सिर्फ 0 ही है जिसका निगेटिव भी रेशनल नंबर इक्वल आता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे 11th क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करना, जो खाली जो जगह है उसको हमें वहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, 0 के पास क्या रेसिप्रोकल होता है? तो 0 का 0, तो 0 को नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये तो, और 1/0 लिखेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका तो रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल्स, क्योंकि 0 के पास तो रेसिप्रोकल होता ही नहीं है।
तो अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रिसिप्रोकल, यानी कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसका रिसिप्रोकल भी सेम होता है। तो 1 हो जाएगा और -1, क्योंकि 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/1 ही आएगा। और -1 है तो -1/1 हो जाएगा, और -1 को हम -1/1 को -1 लिख सकते हैं, और -1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये तो रिसिप्रोकल इसका सेम ही आ रहा है। तो 1 हो जाएगा एक नंबर, और दूसरा हो जाएगा -1 जिसका रेसिप्रोकल सेम ही आता है। तो अब इसके बाद है थ्री क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो -5 है तो -5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो नीचे वाले को हम ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे है तो ऊपर, और ये 5 हो जाएगा और साइन सेम ही रह जाएगा, तो -1/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज डैश। यानी कि जो 1/x का हमें रेसिप्रोकल निकालना है, लेकिन x के नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें x 1/x है, तो इसमें x नीचे है तो x हमें ऊपर चला आएगा, और 1 इसमें ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। यानी कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा, यानी कि जो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है रेशनल नंबर का, दो रेशनल नंबर का, वो क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 6 आ जाता है। तो 2 के नीचे 1 छुपा हुआ है और 3 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा, p/q के फॉर्म में है, और ये भी p/q के फॉर्म में है, और 6 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आ रहा है। फॉर एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 2/3 इंटू 5/6, तो ये तो हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा, 5/9। तो 5/9 भी एक रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है। तो हमें किसी भी, यानी कि जो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है दो रेशनल नंबर का, वो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, तो 1/6 आ रहा है, तो 1/6 भी है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, 1/3 भी रेशनल नंबर है, और 1/6 भी रेशनल नंबर है। तो इन दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त हो रहा है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। यानी कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर हम 2/3 लेते हैं, तो 2/3, तो इसमें 3 नीचे है तो ये तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे है 2 ऊपर है यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा, तो ये तो एक इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, और ये तो पॉजिटिव है। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये तो 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि साइन तो चेंज नहीं हो रहा है, साइन तो सेम ही है, तो इसमें साइन वही रह जाएगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज अ, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, PO
पॉजिटिव ही होगा।